बच्चों, आज हम भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना सीखेंगे। ठीक है। सबसे पहले अवरोही क्रम। अवरोही क्रम क्या मतलब क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी भिन्न और उसके बाद जो भिन्न उससे छोटी हो उन्हें एक एक करके उनको क्रम से लगा देते हैं। जैसे 1/2, 3/2 और 4/2 और 5/2। इनमें से हमारी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है उसे हम पहले लिखेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न इन चारों में से हमारी कौन सी है? 5/2। तो हमने 5/2 को पहले लिख लिया। इसके बाद इससे छोटी भिन्न इन चारों में से कौन सी है? 4/2। हमने 4/2 को लिख दिया। इसके बाद इससे छोटी भिन्न कौन सी है हमारी इनमें दोनों में से? 3/2। तो हमने 3/2 लिख दिया। इसके बाद इससे छोटी भिन्न कौन सी है हमारी? 1/2। तो हमने 1/2 को यहाँ लिख दिया और इसमें हमने अवरोही क्रम में लगाया, यानी बड़े से छोटे के क्रम में। तो हम इनके बीच में ये अवरोही क्रम का निशान लगा देते हैं। आपको पता है कि ये जो निशान होता है इसका जो खुला हिस्सा होता है वो बड़ी संख्या की तरफ होता है और जो ये पॉइंट वाला, नुक वाला, चौंच वाला हिस्सा होता है ये छोटी संख्या की तरफ होता है। तो इस प्रकार हमने भिन्नों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। अब हम देखेंगे आरोही क्रम में। आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले छोटी भिन्न लिखा जाती है। सबसे पहले छोटी भिन्न को लिखते हैं और उसके बाद उससे बड़ी भिन्न को, उसके बाद उससे बड़ी भिन्न को लिखते हैं और इसी प्रकार सभी को क्रम में लगा देते हैं। इसी प्रकार सब भिन्नों को क्रम में लगा देते हैं। ठीक है। देखिए उदाहरण देखिए। जैसे अब हमारे पास हम अगर इन्हीं सारी भिन्नों को हम लिखेंगे कि 1/2 और हमारी क्या है 3/2, फिर क्या है 4/2, फिर क्या है 5/2। अब हम क्या करेंगे? अब हमारी इसमें सबसे छोटी भिन्न हमें पहले लगानी है। आरोही क्रम का मतलब है सबसे छोटी भिन्न, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। अब हमारे पास सबसे छोटी भिन्न हमारी इन चारों में से कौन सी है? 1/2। तो हम लिखेंगे 1/2 और उससे बड़ी भिन्न हमारी चारों में से कौन सी है? 3/2। उससे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है? 4/2। इससे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है? 5/2। अब सबसे छोटी भिन्न ये है तो छोटे के निशान के लिए हम इसमें जब से हमने इसके लिए लगाया था बड़ा निशान, तो छोटे की भिन्न के लिए हम क्या निशान लगाएंगे? इसकी चौंच को छोटी भिन्न की तरफ कर देंगे क्योंकि हमारा 3/2 बड़ा है और 1/2 छोटा है। ठीक है। अब इससे बड़ी कौन सी भिन्न है? 4/2। तो हम बड़ी भिन्न की तरफ खुला निशान और चौंच का निशान 3/2। इससे बड़ी कौन सी भिन्न है? 5/2। तो खुला निशान इधर और चौंच का निशान 4/2 की तरफ। इस प्रकार ये हमारी चारों भिन्न हमने आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दी। पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी भिन्न। ठीक है। और अवरोही क्रम में हम क्या करते हैं? पहले सबसे बड़ी भिन्न देखते हैं, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न, फिर उससे छोटी भिन्न। इस प्रकार हम इनको क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। अब आप सभी बच्चे, मैं आपको कुछ सवाल दे रही हूँ, ये सवाल घर पे करेंगे। देखिए अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। अवरोही क्रम के लिए आपको मैं दे रही हूँ 3/4, 4/4, 2/4, 1/4। इसको आप अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और आरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में करेंगे और यहाँ पे आरोही क्रम में करेंगे। देखिए 3/5, 2/5, 1/5, 4/5। अब इसमें अवरोही क्रम में हम एक संख्या और लिखते हैं 2/7, 4/7, 3/7 और 5/7।
इन दोनों सवालों को, ये एक सवाल हुआ, ये दो सवाल, आप अवरोही क्रम में करेंगे व्यवस्थित, और ये सवाल हैं दो सवाल जिनको आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे और कल मुझे कॉपी में करके दिखाएंगे। ठीक है, सभी बच्चों को काम करना है ये। इसमें देखिए हम लिखेंगे 3/6, 4/6, 1/6, 5/6। तो इन दोनों सवालों को आप अवरोही क्रम में करेंगे और इन दोनों सवालों को आप आरोही क्रम में व्यवस्थित करके मुझे कल दिखाएंगे। ठीक है।